15वीं मार्च 2025 को इटली के दो साइंटिस्ट एक कॉन्फ्रेंस में गीजा पिरामिड्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स का पर्दाफाश करते हैं जो हजारों सालों से पिरामिड्स के नीचे दफन थे। उन्होंने पिरामिड्स के नीचे ट्यूब जैसी शाफ्ट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क डिटेक्ट किया है जो जरे जमीन 2 फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े चैम्बर से जाकर मिलते हैं। इस हैरत अंगेज दावे ने इंटरनेट की दुनिया पर धूम मचा दी। लोग जो अभी तक पिरामिड्स को फेरोज के मकबरे समझ रहे थे, इसके 2 किलोमीटर नीचे तक शाफ्ट्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ने पिरामिड्स का एक नया ही मकसद बयान किया है। पर इन दावों में आखिर सच्चाई कितनी है? पिरामिड्स क्या वाकई सिर्फ एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज के टर्म्स थे, या इनका कोई ऐसा मकसद था जहां हमारी सोच भी नहीं जा रही? नाजरीन, सहारा डेजर्ट के खामोशी भरे रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुका हुआ है। 3 देवकामत पत्थर के पहाड़ हजारों सालों से चुपचाप खड़े हैं। ना तो इन पर तूफान का असर होता है, न वक्त की तेज रफ्तार इनका कुछ बिगाड़ सकती है। गजा के मशहूर जमाना पिरामिड्स, कुफू, काफरे और मैनकोरी इंसानी तारीख के सबसे बड़े राज बनकर आज भी खामोश खड़े हैं। सोचिए, जिन पत्थरों से इन्हें बनाया गया, एक एक पत्थर का वजन बुलडोजर जितना, या फिर फुल्ली लोडेड 20 फीट कार्गो कंटेनर जितना वजनी, और ऐसे 23 लाख पत्थरों से मिलाकर बना है सिर्फ एक पिरामिड, वो भी बिना किसी क्रेन की मदद के। गीजा पिरामिड्स ना सिर्फ इजिप्ट की शान है, बल्कि 4500 साल पुरानी एक ऐसी पहेली भी है जिन्हें साइंटिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस आज तक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक पिरामिड्स के अंदर जितनी भी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, उनसे जाहिर होता है कि यह एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज के मकबरे तो थे, पर क्या यह सिर्फ मकबरे ही थे? इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। गीजा प्लेटो में टोटल 3 बड़े पिरामिड्स हैं। सबसे बड़ा कुफू या फिर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहलाता है। दूसरे नंबर पे काफरे आता है, और तीसरा है पिरामिड ऑफ मैंकोरे। और वो क्या वजह है जिसकी वजह से हम इन्हें एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स के टर्म्स कहते हैं? असल में इन तीनों पिरामिड्स में से बरियल चैम्बर्स मिल चुके हैं, एक ऐसा कमरा जहां किसी को दफनाया जाता है। कुफू और काफरी पिरामिड्स में बरियल चैम्बर्स के अंदर सरकाफगस तो मिले, पर उनके अंदर कोई मम्मी नहीं थी। तो फिर ये क्यों समझा गया कि यहां कभी मम्मी हुआ करती थी? हमें इसका इशारा मिला सबसे छोटे में पिरामिड से। 1837 में एक एक्सपीडिशन के दौरान यहां से एक मम्मी मिली, पर एक ट्विस्ट के साथ। यहां बरियल चैम्बर के अंदर मिलने वाले सरकोफगस में वाकई एक मम्मी मौजूद थी, पर वो सरकोफगस जब मजीद रिसर्च के लिए शिप के जरिए ब्रिटेन भेजा गया तो रास्ते में शिप ही डूब गई, और मेनकोरे का सरकोफगस आज भी समंदर की गुमनाम दुनिया में कहीं खोया हुआ है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स ये समझने पर मजबूर हो गए कि पहले 2 पिरामिड्स में मौजूद सरकोफगस में भी कभी मम्मी हुआ करती थी, जिनको शायद लुटेरे खजाने की लालच में ले गए। लेकिन अगर यह तीनों पिरामिड्स सिर्फ टर्म्स ही थे, तो इनके अंदर इतने ज्यादा सीक्रेट्स क्यों छुपे हैं? इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? कुछ लोग कहते हैं कि यह काम स्पेस से आई किसी मखलूक का कारनामा है, तो दूसरे मानते हैं कि ये दुनिया में बिखरी हुई एंशिएंट एनर्जी ग्रिड का हिस्सा थे। इन तीनों पिरामिड्स का सिर्फ साइज ही नहीं, बल्कि उनकी अलाइनमेंट भी एक ना समझ आने वाली पहेली है। गीजा के पिरामिड्स जो हजारों सालों पुराने हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कार्डिनियल डायरेक्शन के मुताबिक अलाइन है, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और ये अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट है कि आज के जीपीएस सिस्टम्स भी शर्मा जाए। क्या ये बस सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या फिर किसी सीक्रेट नॉलेज या किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हुनर? पिछले 150 सालों से मॉडर्न साइंस सिर्फ पिरामिड्स के उभरे हुए स्ट्रक्चर के सीक्रेट्स पर हैरान थी, पर असल राज तो शायद इसके नीचे छुपा है। 15वीं मार्च 2025 को फ्रांस और इटली के दो साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि रेडार की मदद से उन्होंने पिरामिड्स के नीचे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ढूंढ निकाला है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसे शॉर्ट में सार भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने काफरी पिरामिड के नीचे एक 2 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया है, जो तीनों पिरामिड्स के नीचे फैला हो सकता है। उनका कहना है कि काफरी पिरामिड के नीचे 8 शाफ्ट्स डिटेक्ट हुई हैं जो 650 मीटर अंदर तक जाती हैं, और हर वर्टिकल शाफ्ट के इर्द गिर्द एक स्पाइरल स्टेयरकेस भी बना हुआ है। और सबसे हैरत अंगेज बात कि इन शाफ्ट्स के नीचे 2 बहुत बड़े चैम्बर्स बने हुए हैं जिनकी साइज 2 फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी है। जहां पहले सिर्फ यह समझा जा रहा था कि पिरामिड्स फेरोज के मकबरे हैं, वहीं इन साइंटिस्ट्स के दावों ने हिस्ट्री की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई पिरामिड्स का असल मकसद कुछ और ही तो नहीं था,
ये 1905 में इतिहास के मशहूर इन्वेंटर निकोला टेस्ला का कहना था कि पिरामिड्स अर्थ की इंटरनल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बनाए गए थे और इसी को फोकस करते हुए वह वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे। लेकिन वह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही मिस्टीरियसली उनकी मौत हो गई और अब इस नई सो कॉल्ड डिस्कवरी ने निकोला टेस्ला की थ्योरी को दोबारा से जिंदा करने का एक और मौका दिया है। पर यहां सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसी कोई डिस्कवरी की गई है तो उसका सबूत क्या है? सिर्फ एक रडार की मदद से उन्होंने अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स का पता कैसे लगाया? और खास तौर पर वो रेडार जो जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट में डिप्लॉय किया गया था। आसान लफ्जों में समझने के लिए हम एक नॉर्मल रेडार की एग्जाम्पल लेते हैं। नॉर्मल रेडार जमीन की तरफ सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है जो मुख्तलिफ चीजों से टकराकर वापस रेडार में जाते हैं। रिसीव होने वाले सिग्नल्स जल्दी वापस आते हैं, जिसका मतलब है कि वो किसी ऊंची जगह से टकराए थे और जहां जमीन गहरी होती है, मतलब वहां से सिग्नल को रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजों की शेप्स और उनके डिस्टेंस का अंदाजा लगाया जाता है। पर मसला यह है कि यह सिग्नल्स सख्त चीजों जैसा कि पत्थर के अंदर नहीं घुस सकते और जमीन के अंदर भी सिर्फ चंद फीट्स तक अंदर घुस सकते हैं। तो फिर आखिर उन्होंने पिरामिड्स के 2 किलोमीटर नीचे तक स्ट्रक्चर्स कैसे डिटेक्ट किए? कुराडो मलिंगा और फिलिपो बाइंटी नामी साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने अर्थ की वाइब्रेशन को सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार में कैप्चर किए गए। हमारा अर्थ हर वक्त बहुत बारीक वाइब्रेशंस पैदा करता है, जो तेज हवा की वजह से भी हो सकती है, शहर में मौजूद ट्रैफिक की वजह से भी, और कायरो के केस में नाइल रिवर के पानी के फ्लो की वजह से भी। ये बारीक वाइब्रेशंस माइक्रो मूवमेंट्स कहलाती है, जो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरकर एक यूनिक सिग्नल पैदा करती है। जैसे किसी खाली डब्बे को बजाने से अलग आवाज आती है और भरे हुए डब्बे में से अलग। इसी तरह जमीन के अंदर भी जो कैविटीज हैं, खाली जगह है, वहां वाइब्रेशन के सिग्नल्स नॉन कैविटी वाली जगहों से मुख्तलिफ होते हैं। उनका कहना है कि सार सैटेलाइट की मदद से उन्होंने पिरामिड की बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग वक्त में कैप्चर की और उसकी वाइब्रेशंस को कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने वाइब्रेशंस के पैटर्न के हिसाब से ये अंदाजा लगाया कि किस पॉइंट पर जमीन के नीचे कौन सी शेप कितनी गहराई में हो सकती है, और इस डाटा को दी एक 3D पिक्चर की शक्ल, जो सिर्फ एक अंदाजा है कि पिरामिड के नीचे 8 शाफ्ट्स हैं और उनके बॉटम पर 2 बहुत बड़े होलो चैम्बर्स। पर हकीकत में यह दिखती कैसी हैं और यह पिरामिड्स के नीचे हैं भी या नहीं, इसके लिए तो एक्सकवेशन करने की जरूरत है। इन दावों को सच्चा साबित करने के लिए कुराडो मेलिंगा और फिलिपो बाइडी ने पिरामिड्स के नीचे एक्सकवेशन की इजाजत मांगी है, जो इजिप्ट की गवर्नमेंट किसी सूरत नहीं देने वाली। साइंटिफिक कम्युनिटी ने कुराडो मिलिंगा और फिलिपो बाइडी के इस दावे को गलत कहा है। इजिप्ट के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट जाही हवास का भी कहना है कि यह दावे सिर्फ फेम पाने के लिए किए गए हैं, जबकि इनमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना है कि अगर यह टेक्नोलॉजी पिरामिड्स के नीचे की दुनिया के बारे में बता सकती है, तो क्यों ना पहले इसको वहां टेस्ट किया जाए, जिसके बारे में हमें पता है कि नीचे क्या मौजूद है। इससे इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने की वजह मिल जाएगी। इस बात में तो कोई शक नहीं कि गीजा पिरामिड्स ने हजारों सालों से इंसानियत को हैरत में डाला हुआ है। जब यहां किसी एक चीज को सुलझाने की कोशिश की जाती है, तो वहीं एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता है। इनकी जियोमेट्रिक शेप से लेकर इनकी परफेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन, गीजा पिरामिड्स बेशुमार मिस्ट्रीज से भरे हुए हैं। मिसाल के तौर पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट है 29.97924558 डिग्री नॉर्थ, और हैरत के तौर पर मीटर्स पर सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट है 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड। ये दोनों नंबर्स एग्जैक्टली एक जैसे कैसे हैं? इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट ही नहीं, बल्कि पिरामिड के शेप में पाए और गोल्डन रेशियो के एग्जैक्ट मैथमेटिकल रेफरेंस भी मिल चुके हैं। वो ऐसे कि पिरामिड की बेस का एक साइड 230.4 मीटर्स लंबा है। अगर इसका आधा करें तो 155.2 मीटर्स बनता है, और किसी भी एक साइड की स्लोप 186.4 मीटर्स ऊंची है। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए 186.4 155.2, तो जवाब आता है 1.618। हैरत अंगेज तौर पर अगर आप इस नंबर को गूगल पर चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 के बराबर है, जिसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। ये गोल्डन रेशियो एक ऐसा नंबर है जो कुदरत में बार बार नजर आता है। फूलों की पत्तियां, सी शेल्स और इंसानी चेहरे, इन सब में भी गोल्डन रेशियो है।
गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने 2500 साल पहले डिफाइन किया था, लेकिन उस वक्त इसे डिवाइन प्रोपोर्शन कहते थे। बाद में इसे आर्ट, नेचर और आर्किटेक्चर में बार बार यूज किया गया और आज हम इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। तो क्या गोल्डन रेशियो की वैल्यू को 4500 साल पहले इस्तेमाल करना भी कोई इत्तेफाक ही था? इन सारी हकीकतों के साथ साथ अगर इटालियन साइंटिस्ट की यह अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स वाली डिस्कवरी भी सच्ची निकली, तो इसका मतलब है कि पिरामिड्स के बारे में हमारा अब तक अंदाजा पूरी तरह से गलत था। शायद जिन्होंने पत्थर के यह पहाड़ जमीन के ऊपर बनाए, उन्होंने ही जमीन के नीचे भी कई राज छुपाए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है जेडएम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।